पृथ्वी से तारे की दूरी को कैसे मापते हैं? एक तारा UY स्कूटी सूर्य से लगभग 1800 गुना बड़ा और हमसे 9500 प्रकाश वर्ष दूर। एक और तारा VY कैनविस मेजरिस हमारे सूर्य से 1420 गुना बड़ा और हमसे 4892 प्रकाश वर्ष दूर। हमारा सूर्य हमारे पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। लेकिन रुको, इतनी ज्यादा दूर के तारे के साइज और दूरी को हमने कैसे जान लिया? और जो जान भी लिया तो क्या यह 100% सही है? इस प्रश्न का उत्तर हमें तभी मिलेगा जब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वैज्ञानिक किसी तारे के आकार और दूरी को कैसे नापते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जानना हमारे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये जानकारी हमें तारों को समझने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। आज के आधुनिक समय में बहुत ही ज़्यादा आधुनिक टेलीस्कोप विकसित कर लिए गए हैं, इसलिए कोई पारंपरिक तरीका अपनाना, वो भी तारों की दूरी नापने के लिए, यह बहुत ही पुरानी बात हो चुकी है। लेकिन जो टेलीस्कोप और सैटेलाइट यूज किए जाते हैं इन तारों और ग्रहों की दूरी को मापने के लिए, वो भी गणित के एक बेसिक फार्मूला पर आधारित ही होता है। और आज इस वीडियो में हमें यही जानना है कि वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है जिसके आधार पर कोई वैज्ञानिक किसी तारे और ग्रह की दूरी को मापते हैं। इसके लिए वैज्ञानिकों को किसी तारे के दो चीजों के बारे में जानना होता है। एक तो उस तारे का टेम्परेचर और दूसरा कि वो कितना चमक रहा है, यानी उस तारे की ल्यूमिनिसिटी कितनी है। तो अब वैज्ञानिक किसी दूर के तारे के टेम्परेचर को कैसे मापते हैं? और जवाब में है उस तारे के रंग से। कोई तारा जितना ज्यादा लाल रंग का होगा वो उतना ही ठंडा होगा, और वो जितना ज्यादा नीला रंग का होगा उतना ही ज्यादा गर्म होगा। अगर कोई तारा 10,000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म है तो वो नीला रंग का दिखाई देगा, और अगर कोई तारा 3500 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर का होगा तो लाल रंग का दिखाई देगा। सफ़ेद रंग के तारे का टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस से 8000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अब हम जान गए हैं कि साइंटिस्ट किसी तारे का टेम्परेचर कैसे मापते हैं। अब जानते हैं कि किसी तारे की चमक को साइंटिस्ट कैसे मापते हैं। किसी तारे की चमक उस तारे द्वारा रेडिएट की जाने वाली एनर्जी होती है, और उस तारे द्वारा रेडिएट की जाने वाली एनर्जी को ही माप कर वैज्ञानिक किसी तारे की चमक को नापते हैं। बस एक बार हमें किसी तारे की चमक यानी ल्यूमिनिसिटी और टेम्परेचर के बारे में पता चल जाए, फिर हम इस फार्मूले से किसी तारे की रेडियस यानी आसान शब्दों में कहूँ तो किसी तारे के साइज के बारे में पता लग जाएगा। अब बात आती है कि साइंटिस्ट किसी तारे की दूरी को हमसे कैसे मापते हैं। पैरेलैक्स मेथड। इसके लिए हमें पृथ्वी पर दो अलग अलग पॉइंट से उस तारे की फ़ोटो लेनी है। पहला पॉइंट A से, फिर पॉइंट B से। अब इन दोनों के बीच हमें कुछ एंगल दिखेगा जिसे पैरेलैक्स एंगल कहते हैं। अब पॉइंट A और पॉइंट B पोजीशन से उसके बीच का एंगल निकाल लेते हैं तारे का। इस एंगल को पैरेलैक्स एंगल कहते हैं। अब इस फॉर्मूले को लगा देते हैं, एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, जिसमें हमें आर्क और एंगल मालूम ही थे, तो बस अब रेडियस निकल गई और यही हमारे बीच की डिस्टेंस हो गई। और ये जो डिस्टेंस होती है अप्रोक्स डिस्टेंस होती है। इससे तो हम जो नज़दीक के तारे हैं उसकी दूरी निकाल लिए, लेकिन जो बहुत ज़्यादा दूर है यानी वेरी फार अवे स्टार, तो उसकी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? मान लीजिए कि कोई बहुत दूर तारा है। कभी भी कोई चीज़ बहुत दूर होता है तो उसमें बनने वाला एंगल जल्दी नहीं बदलता। जैसे कि मान लीजिए कि ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और सूरज को आप देखेंगे, फिर आधे घंटे बाद उसको दोबारा देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो तो वही है जहाँ था, ऐसा लगता है, जबकि ट्रेन आधे घंटे में काफ़ी दूरी तय कर चुकी है। ठीक इसी तरह हमें बहुत दूर के तारे पृथ्वी के दो अलग अलग पॉइंट से देखने पर एंगल जल्दी नहीं बदलता। मान लीजिए कि जनवरी के महीने में अर्थ का पोजीशन अपने ऑर्बिट में इस जगह पर है। अब स्टार से जो वेरी फार अवे है उससे लाइट यानी रे एक सर्टेन एंगल बना रही है, जो एंगल नहीं बदलेगा। अब 6 महीने बाद अर्थ का पोजीशन यहाँ पर होगा। अब इस पॉइंट से वही एंगल बन रहा होगा जो इस वाले पॉइंट से बन रहा होगा। अब इन दोनों एंगल में कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो स्टार जो है बहुत दूर है, लेकिन इससे पास में एक और स्टार है। अब ये जो एंगल बन रही है इसको मेजर कर लेंगे और इसको थीटा मान लेते हैं। अब इस तरफ के एंगल को निकाल लेंगे जिसको θ2 मान लेते हैं। अब यहाँ से पैरेलल लाइन को खींच दीजिए। यहाँ ये θ2 तो ये भी θ2, और ये θ1 तो ये भी θ1। अब ये टोटल एंगल होगा θ1 प्लस θ2। ये है पैरेलैक्स एंगल। अब ये डिस्टेंस कितनी हुई सन और अर्थ में? 1 AU, और इस तरफ भी 1 AU, तो टोटल डिस्टेंस हो गई 2 AU। तो एंगल बराबर आर्क बाई रेडियस होता है। अब इस फार्मूला को लगा देंगे, θ1 प्लस θ2 बराबर 2 AU अपॉन R। तो अब R निकल गई। यही R डिस्टेंस है अर्थ से स्टार के बीच अप्रोक्स में। आप अगर पैरेलैक्स मेथड को फील करना चाहते हैं तो आप दीवार पर एक डॉट बना लीजिए और हाथ में पेन लेकर एक आंख को बंद करके पेन को दीवार में जो पॉइंट है उसको स्ट्रेट लाइन में रखिए। फिर दूसरे आंख को बंद करके उस वाले आंख से देखिए, आपको कुछ एंगल चेंज दिखेगा। ठीक इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके स्टार की दूरी का पता लगाया जाता है।